ओम शांति। 21 नवंबर 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस कर रहे हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न: तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? उत्तर: भक्ति में जो डर रहता है, गुरु हमें श्राप ना दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं, रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसे तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो, यह पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं ब्रह्मधाम से आती है, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाने, आत्मा ही पाठ बजाती है। मनुष्य फिर समझते शरीर ही पाठ बजाते हैं, यह है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती है, इस बात को भूल जाते हैं। इसीलिए बाप को ही आकर आत्माभिमानी बनाना पड़ता है। यह बात भी कोई नहीं जानते, बाप ही समझाते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम है 1-2 जन्म, आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पाठ होता है, कोई का थोड़ा पाठ होता है। यह कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने? आत्मा की ही बात है ना, बाप है आत्माओं का। श्री कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं। श्री कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे, साकार में ही उनको पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पाठ तो नूंधा हुआ है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जो समझा सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, बाप ने समझाया है हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं। अभी पतित तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही तब हैं जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाप आकर पुरानी को नई बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, उन्हें के लिए ही कहेंगे। पहले कलियुगी शूद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्राह्मण के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण कुल में आते हो। ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं होती, ब्राह्मण कुल कोई रजाई नहीं करते हैं। इस समय भारत में न ब्राह्मण कुल रजाई करते हैं न शूद्र कुल रजाई करते हैं, दोनों को रजाई नहीं है। फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं है। तुम स्टूडेंट पढ़ते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग, त्रेता, फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की है नहीं, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते हैं, 2 कला कम होती है तो उनकी महिमा क्या करेंगे। गिरने की महिमा थोड़ी ही होती है। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होनी है, जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता है। वह पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शूद्र बुद्धि ही बन जाते हैं। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बच्चे बाप का जीवन ना जाने तो वर्षा कैसे मिले।
अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो। तुमको वर्षा मिल रहा है, बेहद के बाप को याद करते हो। तुम माता पिता कहते हो तो जरूर बाप आया होगा, तब तो सुख ने दिए होंगे ना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ यथार्थ सुख तुम बच्चों को देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसीलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं, अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। कलयुगी ब्राह्मण भी हैं तो सही ना, वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापना हुआ, और क्योंकि वह है ही कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे उच्च कोटि के हो। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और सिंगारने की सर्विस करते हैं। तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस से ऑनली। गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में, बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते हैं अब घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए, जरूर जीवन में बंधन है, बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। अब तुम्हारी बुद्धि में है जितनी हाहाकार करेंगे जब नेचुरल कैलेमिटी ज़्यादा होगी। यूरोप वासियों यादव भी हैं, बाप ने समझाया है यूरोप वासियों को यादव कहा जाता है। दिखाते हैं पेट से मुसल निकले फिर श्राप दिया, अब श्राप आदि की तो बात ही नहीं, यह तो ड्रामा है। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं, यह एक खेल बना है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कोई श्राप ना देवे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। भक्त लोग यह काम नहीं करते। बाबा ने यह भी समझाया है संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्राह्मण लिखने से सूक्ष्म बतन वाला समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं। प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो प्रजापिता तो यहाँ है, सूक्ष्म बतन में कैसे हो सकता। विष्णु को तो दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला। तुम बच्चों को तो भी ज्ञान मिला है, नाभि आदि की कोई बात ही नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो, बिगर चित्र समझाने में मेहनत लगती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिया है, जब भट्ठी बनी तो नाम दिए, फिर कितने चले गए, इसीलिए समझाया है। ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं। गृहचारी बैठती है। बाबा तो जवाहरी था, मोतियों आदि की माला कैसे बनती है, अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। हम सो ब्राह्मण देवी गुण धारण कर देवता बनते हैं। फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे। 84 जन्मों के हिसाब से यह निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है, तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है, कहाँ हिले नहीं, फिर सुई से डाला जाता है, कहाँ ठीक ना बने तो फिर माला तोड़नी पड़े। यह तो बहुत बड़ी माला है। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया है कि
स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं, आकर समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। तुमको हीरे हीरोइन का पार्ट मिलता है, हीरे जैसे तुम बनते हो, फिर 84 का चक्र लगाए कौड़ी मिसल बनते हो। अब जबकि हीरे जैसे जन्म मिलता है तो कौड़ियों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? ऐसे भी नहीं, कोई घर बार तोड़ना है। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम हीरे जैसे बन जाएंगे। बरोबर भारत 5000 वर्ष पहले ही हीरे जैसा था। यह है एम ऑब्जेक्ट। इन चित्रों को लक्ष्मी नारायण के बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। प्रदर्शनी म्यूजियम में विहंग मार्ग की सर्विस बिगड़ तुम प्रजा कैसे बनाएंगे? भले इन ज्ञान को सुनते भी हैं, परंतु उच्च पद कोई बिरले पाते हैं। उनके लिए ही कहा जाता है कोटों में कोई स्कॉलरशिप कोई लेते हैं ना। 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता है, कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी देते हैं। यह भी ऐसे है, प्लस में बहुत है, 8 दाने हैं तो भी नंबर वार है ना। वह पहले पहले राज्य गद्दी पर बैठेंगे, फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1, उनकी भी डिनाइस्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं, चित्र देने से क्या फायदा? नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कल पहले भी बाप ने समझाया था, ऐसे नहीं। श्री कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। श्री कृष्ण के गोप गोपियाँ होते नहीं, न उनको ज्ञान सिखाया जाता है। वह तो है शतयु का प्रिंस, वहाँ कैसे राजयोग खिलाएंगे? वह पतित को पावन बनाएंगे। अब तुम अपने बाप को याद करो, बाप फिर टीचर भी है। टीचर को स्टूडेंट कभी भूल ना सके, बाप को बच्चों भूल ना सके, गुरु को भी भूल ना सके। बाप तो जन्म से ही होता है, टीचर 5000 वर्ष के बाद मिलता है, फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। जन्म से ही गुरु करने का कोई फायदा नहीं है। गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं, फिर गुरु क्या करते हैं? गाते भी हैं, सतगुरु बिगर गति नहीं। सतगुरु को छोड़ वह फिर गुरु कह देते, गुरु तो ढेर है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं है, तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। आ भी जाता है, मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफ़र करें दूसरे जन्म के लिए। वह ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है। यहाँ तुम्हारा ट्रांसफ़र होता है नई दुनिया में, और 21 जन्मों के लिए तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। प्रभु को कोई जानते ही नहीं तो गुरु को पकड़ लेते हैं, धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। बारिश नहीं होता है तो सब गुरु को देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं है। बाप समझाते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, इसीलिए मैं आता ही भारत में हूँ, तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फ़र्क है वह जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं हम ईश्वर अर्पण करते हैं। है सब वे समझी। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है। बाप तो कमाल करते हैं, जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा, दादा भी उससे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा लेने वाला एक ही है, उनको ही याद करना है। बाप कहते हैं
बच्चे, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ, जो फिर यह फरिश्ता बन जाते हैं। बैज पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, तुम्हारा यह सब है अर्थ सहित बैजेज। यह तो जीवदान देने वाला चित्र है, इनकी वैल्यू का किसको भी पता नहीं है, और बाबा को हमेशा बड़ी चीज़ पसंद आती है जो जो कोई भी दूर से पढ़ सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्तार पॉइंट नंबर फर्स्ट, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र कर लेना है। पॉइंट नंबर 2, जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। 21 नवंबर 2025 का वरदान, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। स्पष्टीकरण, अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं, समझते हैं तो कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसे प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद आत्मा बना देगी। इसीलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ, अमृत कलश सदा साथ रहो, अमर बनो और अमर बनाओ। स्लोगन, एजेंट्स होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी बनने के लिए समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है। अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह के दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो, बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। अनुभव करो कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। इसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास बढ़ाओ। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति।